इस वीडियो में हम क्लास 10 की इंग्लिश के प्रोज के चैप्टर 1 जिसका नाम है द इंचेंटेड पुल। इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई, पुल मीन्स जलाशय या तालाब, जादुई तालाब, जिसके आथर श्री राजगोपालाचारी जी हैं, जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, के पैराग्राफ 1 को शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम चैप्टर 1 के पैराग्राफ 1 पर। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी लिख रहे हैं कि जैसे ही युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, क्योंकि जो जादुई तालाब था उसके संरक्षक यक्ष जो कि यमराज कहलाते हैं वो बन गए थे। यमराज उसके संरक्षक बन गए थे और युधिष्ठिर के चारों भाइयों ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था, जिसके कारण वे मूर्छित हो गए थे। तो जब वे मूर्छित हो गए तो वहीं पे युधिष्ठिर जी जाते हैं उस तालाब के पास और देखते हैं उनके चारों भाई क्या हैं, मूर्छित हैं। तो वहीं से कहानी अब आगे बढ़ती है। तो एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, एज माने जैसे ही माने उन्होंने, लुक्ड माने देखा, एट दियर माइटी लिम्स उनके शक्तिशाली अंगों की ओर। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों की ओर देखा। नाउ सो हेल्पलेस, नाउ माने अब, सो मीन्स बहुत ज़्यादा, हेल्पलेस मीन्स असहाय हो जाना। नाउ सो हेल्पलेस, अब वे बहुत ज़्यादा असहाय हो गए। ही सैडली वांडर्ड, ही सैडली वह दुखी होकर के, वांडर्ड आश्चर्य करने लगे। हु कुड हैव बीन पावरफुल, हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली होगा, इनफ मीन्स पर्याप्त रूप से, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली होगा, टू किल देम जो उन्हें जान से मारे सके। किल मीन्स जान से मारना, देम मीन्स उनको। तो एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब वे बहुत ज़्यादा असहाय हो गए। ही सैडली वांडर्ड, वे आश्चर्य से, वे दुखी होकर के, वांडर माने क्या, आश्चर्य करने लगे। ही सैडली वांडर्ड, वे दुखी होकर के आश्चर्य करने लगे। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम जो उन्हें जान से मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पुल, देन माने तब, ही मीन्स वह, टू माने होता है की ओर, डिसेंडेड मीन्स उतरे, पुल माने जलाशय। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल, तब वे जलाशय की ओर उतरे या जलाशय की ओर आगे बढ़े। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ड्रान माने खींचे जाने के कारण, वाटर मीन्स क्या, पानी के खींचे जाने के कारण, बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट बहुत ज़्यादा या बहुत तीव्र प्यास के कारण, बहुत तीव्र प्यास के कारण, पानी के द्वारा खींचे जाने के कारण वे जलाशय की ओर आगे बढ़े। वही देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पुल, तब वे जलाशय की ओर आगे बढ़े। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगने के, खींचे जाने के कारण, बहुत ज़्यादा प्यास लगने के कारण और पानी द्वारा खींचे जाने के कारण वे जलाशय की ओर आगे बढ़े। फिर से देखिए, देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पुल, तब वे जलाशय की ओर आगे बढ़े या जलाशय में उतरे। ड्रान टू द वाटर, पानी के खींचे जाने के कारण, बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और बहुत ज़्यादा प्यास लगने के कारण। एट वंस द वॉइस पुट विदाउट फार्म वार्न, एट वंस और तुरंत ही, द वॉइस मिस आवाज़ ने, विदाउट फार्म मिस दूर रहने के लिए, वार्न मिस चेतावनी दिया। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वार्न, और तुरंत ही आवाज़ ने दूर रहने के लिए चेतावनी दिया। फिर से देखते हैं, एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब वे बहुत ज़्यादा असहाय हो गए। ही सैडली वांडर्ड, वे दुखी होकर के आश्चर्य करने लगे। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम उन्हें जान से मारे सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल, तब वे जलाशय में उतरे। ड्रान टू द वाटर, पानी के खींचे जाने के कारण, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट,
और बहुत ज़्यादा प्यास लगने के कारण। एट वंस द वाइड विदाउट फार्म वार्नड, एट वंस तुरंत ही, द वॉइस आवाज़ ने, विदाउट फार्म दूर रहने के लिए, वार्न में चेतावनी दिया। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वार्नड, और तुरंत ही आवाज़ ने दूर रहने के लिए चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड, योर ब्रदर्स आपके भाई, डाइड मीन्स मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हीड मीन्स ध्यान देना, माई वर्ड्स मीन्स मेरे शब्दों की ओर। योर ब्रदर्स डाइड आपके भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, दे मीन्स उन्होंने, ट्राइड मीन्स प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए, क्वेश्चन में प्रश्नों का आंसर में उत्तर दिए, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स उन्होंने मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया, आपके भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, डू नॉट फॉलो देम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर में उत्तर दो, माई क्वेश्चन में क्या, मेरे प्रश्नों फर्स्ट में पहले, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, यू कैन क्वेंच तुम बुझा सकते हो, योर थर्स्ट में अपनी प्यास को। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट आप अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, दिस पुल यह जलाशय, बिलोंग्स टू मी मुझसे संबंधित है, या यह तालाब मेरा है। फिर से देखते हैं। योर ब्रदर्स डाइड आपके भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी यह पुल मुझसे संबंधित है। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने, ए मोमेंट माने कहा एक भी क्षण का समय नहीं लिया, ए मोमेंट माने एक भी क्षण का, नॉट मिस होता है नहीं, टेक मिस लेना। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी समय नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड यह समझने में, डैट की, दीज कुड बी नोन अदर, दीज कुड बी नोन अदर ये कोई अन्य दूसरे नहीं हो सकते, दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों की तुलना में, यक्ष के आवाज़ों के अलावा। एंड गेस्ट और उन्होंने अनुमान लगाया, वाट हैड हैपेंड क्या घटित हुआ था, टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ। देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण का भी समय नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड यह समझने में, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा, दैट की, दीज कुड बी नोन अदर यह कोई और अन्य नहीं हो सकते, दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के आवाज़ के अलावा, यक्ष के आवाज़ के अलावा यह किसी अन्य की आवाज़ नहीं हो सकती। एंड गेस्ड और उन्होंने अनुमान लगाया, वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई थी। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, इट टुक हिम नो टाइम उन्होंने थोड़ा सा भी समय लगाना, टू सी ए पॉसिबल संभव नहीं समझा, वे ऑफ ब्रिंगिंग देम लाइफ कि वे उन्हें उनके जीवन में वापस लाए, अर्थात इट टुक हिम नो टाइम उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया, टू ए पॉसिबल वे एक संभव तरीका खोजने में, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ उनके जीवन को वापस लाने के लिए, ब्रिंगिंग माने वापस लाने के लिए, बैक में वापस होता है, ब्रिंगिंग में लाने के लिए, टू लाइफ में उनके जीवन में। इट टुक हिम नो टाइम उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया, टू सी ए पॉसिबल वे एक संभव तरीका खोजने में, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ है कि उनके जीवन को वे कैसे वापस लाएंगे। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस माने क्या, शरीर विहीन, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस उन्होंने शरीर विहीन आवाज में कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस प्लीज कृपया
आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को पूछिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज में कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। फिर से देखते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी समय नहीं लिया यह समझने में, दैट की दिस कुड बी नोन अदर, या कोई अन्य नहीं हो सकते, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के आवाज की तुलना में, यक्ष के आवाज की तुलना में या किसी और की आवाज नहीं हो सकती। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई थी। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी समय नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड, समझने में, युधिष्ठिर ने यह समझने में एक क्षण का भी समय नहीं लिया, दैट की दीज कुड बी नोन अदर, यह कोई और अन्य नहीं हो सकते, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के आवाज के अलावा, यक्ष के आवाज के अलावा या किसी और की आवाज नहीं हो सकती। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई थी। इट टुक हिम नो टाइम, इट टुक हिम नो टाइम, उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता खोजने में, एक संभव तरीका खोजने में, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को वापस लाने के लिए, उनके जीवन को वापस लाने के लिए संभव तरीका खोजने में उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज में कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, द वॉइस, आवाज ने, पुट क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछना शुरू किया, रैपिडली में तेजी से, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, आवाज ने तेजी से प्रश्न करना शुरू किया, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, अनदर मिस होता है दूसरा, वन आफ्टर मिस एक के बाद, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज ने एक के बाद दूसरा प्रश्न करना शुरू कर दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या था यक्ष का, यमराज का, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट मिस क्या, रेस्क्यूज मिस बचाता है, मैन मिस आदमी को, डेंजर मिस होता है खतरे से, मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है, मैन मिस व्यक्ति को या मनुष्य को, रेस्क्यूज मिस बचाता है, डेंजर में खतरे में, मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है, करेज, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया उसका साहस। यक्ष ने पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे में क्या बचाता है, या आदमी को खतरे से क्या बचाता है, तो करेज, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उस व्यक्ति का साहस या उस मनुष्य का साहस। यहाँ देखिए, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज ने एक के बाद दूसरा प्रश्न तेजी से करना शुरू किया, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, आदमी को खतरों में क्या बचाता है, करेज, उस व्यक्ति का साहस या उस आदमी का साहस। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे में क्या बचाता है, करेज, उसका साहस। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं यक्ष जी, बाय द स्टडी ऑफ फिश साइंस, किस विज्ञान को पढ़ने के द्वारा, साइंस में होता है विज्ञान, तो किस विज्ञान को पढ़ने के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बन जाता है। बाय द स्टडी ऑफ फिश साइंस, किस विज्ञान को पढ़ने के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बन जाता है, किस विज्ञान को पढ़ने के द्वारा आदमी बुद्धिमान बन जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने के द्वारा नहीं, स्टडिंग माने पढ़ने के द्वारा, शास्त्र में शास्त्र, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के पढ़ने के द्वारा नहीं, डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है, किसी शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। तो नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, कोई भी आदमी शास्त्र को पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन, इट इज माने यह, बाय एसोसिएशन केवल, एसोसिएशन सत्संगत या अच्छे व्यक्तियों के साथ है, इट इज बाय एसोसिएशन, यह केवल अच्छे व्यक्तियों की संगति से संभव है। विद द ग्रेट इन विजडम, विद द ग्रेट इन द विजडम, जो महान ज्ञान वाले होते हैं, ग्रेट इन विजडम माने क्या, ज्ञान में ग्रेट मीन्स महान होते हैं, जो बुद्धिमानी में बहुत महान होते हैं, दैट ही गेट्स विजडम, और वही होते हैं जो हमें क्या, बुद्धिमानी की ओर ले जाते हैं। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन, यह केवल अच्छे व्यक्तियों की संगत से ही संभव है। विद द ग्रेट इन विजडम, जो ज्ञान में महान होते हैं,
दैट ही गेट्स विजडम, जो कि हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। द यक्ष ने पूछा, फिर से तीसरा प्रश्न करते हैं यक्ष। द यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर, स्विफ्टर माने से तेज चलने वाला, देन द विंड माने हवा से तेज चलने वाला कौन है। स्विफ्टर में तेज चलने वाला, देन में तुलना में, विंड माने हवा। द यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। माइंड में होता है मस्तिष्क। यक्ष युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, किसी व्यक्ति का जो दिमाग होता है या जो मस्तिष्क या मन होता है वह हवा से भी तेज चलता है। आप कहीं भी बैठे रहिए और किसी स्थान के बारे में अगर आप सोचते हैं तो तुरंत आप वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हवा की इतनी गति नहीं होती कि वहां तक पहुंच जाए। आप सूर्य के बारे में सोचेंगे, आप रात में सोचेंगे तो आपको दिखेगा हाँ सूर्य, आप कल्पना करेंगे निकला है तो आप तुरंत सूर्य तक पहुंच गए, लेकिन हवा का इतना वेग नहीं है कि वो सूर्य तक पहुंच जाए। तो वही द यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। माइंड। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मनुष्य का जो मन होता है या मनुष्य का मस्तिष्क। फिर आगे यक्ष पूछते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, व्हाट इज मोर फेडेड, फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, फेडेड मीन्स मुरझाया हुआ। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ कौन होता है। ड्राइड मीन्स का मुरझाया हुआ या सूखा हुआ, स्ट्रा माने तिनका, ड्राइड मीन्स होता है सूखा हुआ, स्ट्रा माने होता है तिनका या घास फूस। एक सूखी हुई घास फूस से भी ज्यादा फेडेड मीन्स क्या मुरझाया हुआ कौन होता है। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, ए सारो स्ट्राइकन हर्ट, ए सारो स्ट्राइकन माने क्या, एक दुख से भरा हुआ, स्ट्राइकन माने तो पीड़ित, एक दुख से पीड़ित, हर्ट मीन्स होता है हृदय। यक्ष प्रश्न करते हैं, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ कौन है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ए सारो स्ट्राइकन हर्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। अगला प्रश्न करते हैं यक्ष, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, ट्रेवलर में होता है यात्रा करने वाला, यात्रा करने वाले यात्री का व्हाट बी फ्रेंड्स, मित्र कौन होता है या मित्र क्या होता है, यात्रा करने वाले का मित्र क्या होता है। लर्निंग। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, उस व्यक्ति का ज्ञान। तो व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्रा करने वाले का मित्र कौन होता है। लर्निंग। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, उस व्यक्ति का ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज द फ्रेंड कौन मित्र होता है, ऑफ वन उस एक व्यक्ति का, हु स्टेज एट होम जो अपने घर पर रुकता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, उस व्यक्ति का कौन मित्र होता है, हु स्टेज एट होम जो घर पर रुकता है। द वाइफ उसकी पत्नी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द वाइफ उसकी पत्नी। तो हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, उस व्यक्ति का कौन मित्र होता है, हु स्टेज एट होम जो घर पर रुकता है, द वाइफ उसकी पत्नी। तो इस तरीके से फिर से देख लेते हैं, शुरू से यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हुआ था, पहला क्वेश्चन यही था, यक्ष ने यही क्वेश्चन किया था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है। करेज, उस मनुष्य का साहस। बाय द स्टडी ऑफ दिस साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान को पढ़ने के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं यक्ष, बाय द स्टडी ऑफ दिस साइंस, किस विज्ञान को पढ़ने के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बन जाता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। आदमी किसी शास्त्र को पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बनता है, या व्यक्ति किसी शास्त्र को पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति किसी शास्त्र को पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन, यह केवल सच्चे व्यक्तियों की संगत से संभव है। विद द ग्रेट इन विजडम, जो अपने ज्ञान में महान होते हैं। दैट ही गेट्स विजडम, जिसके द्वारा वे हमें बुद्धिमानी की ओर ले जाते हैं। इट इज बाय एसोसिएशन, यह केवल सच्चे व्यक्तियों की संगत के द्वारा ही संभव है। विद द ग्रेट इन विजडम, जो ज्ञान में महान होते हैं। दैट ही गेट्स विजडम, और वे हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। द यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज चलने वाला कौन होता है। द यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज चलने वाला क्या है। माइंड। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मस्तिष्क या मन।
व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज चलने वाला क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, मस्तिष्क या दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है? व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ कौन होता है? इस सारो स्ट्राइकन हर्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय या एक दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्रा करने वाले का मित्र कौन होता है? एक यात्रा करने वाले का मित्र क्या होता है? लर्निंग, इससे उत्तर कर देते हैं कि जो यात्रा करने वाला यात्री होता है उसका मित्र उसका ज्ञान होता है। अर्थात जब आप यात्रा करते हैं उस समय आपका मित्र आपका ज्ञान होता है। तो ये अगला देखो, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रुकता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, द वाइफ, उसकी पत्नी। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रुकता है? द वाइफ, उसकी पत्नी। अगला देखेंगे, हु accompanies ए मैन इन डेथ, एक आदमी का मृत्यु के बाद कौन साथ देता है? accompanies में होता है साथ देना। हु accompanies ए मैन इन डेथ, एक आदमी का मृत्यु के बाद कौन साथ देता है? हु accompanies ए मैन इन डेथ, एक आदमी का मृत्यु के बाद, एक आदमी का मृत्यु के बाद कौन साथ देता है? धर्म। जिसके उत्तर देते हैं धर्म। दैट एलोन, जो कि अकेले, एक कंपनीज में से साथ देता है, द सोल में से आत्मा का। धर्म, दैट एलोन, धर्म केवल अकेले ही, एक कंपनीज द सोल, आत्मा का साथ देता है, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, अपनी एकांत यात्रा, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, आदमी के मरने के बाद। तो हु accompanies ए मैन इन डेथ है, एक आदमी के मरने के बाद उसका साथ कौन देता है? तो धर्म। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्म। दैट एलोन accompanies द सोल, धर्म केवल अकेले आत्मा का साथ देता है, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी एकांत यात्रा में, आफ्टर दिस, मरने के बाद। व्यक्ति के मरने के बाद धर्म केवल अकेले ही आत्मा के एकांत यात्रा में साथ देता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यक्ष, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? वेसल में होता है बर्तन या पात्र, बिगेस्ट में सबसे बड़ा। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र या बर्तन क्या है? कौन सा है? विच में कौन सा? तो विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? द अर्थ। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, द अर्थ, पृथ्वी। विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, विच कॉन्टेंस, जो धारण किए हुए, ऑल में सभी वस्तुओं को, विद इन इटसेल्फ में स्वयं में, जो सभी वस्तुओं को अपने धारण किए हुए है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, द अर्थ, धरती माँ। विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, जो स्वयं में सभी वस्तुओं को धारण किए हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। द अर्थ, पृथ्वी। विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, जो स्वयं में सभी वस्तुओं को धारण किए हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यक्ष, व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में प्रसन्नता। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं प्रसन्नता के बारे में। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता रिजल्ट में क्या परिणाम होती है? गुड कंडक्ट में अच्छे आचरणों का, प्रसन्नता अच्छे आचरणों का परिणाम है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, दैट मीन्स होता है वह। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, गिविंग अप मीन्स छोड़ देने से। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने के द्वारा। विच मैन, विच मीन्स जिससे, विच मीन्स जिससे, मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबके लिए प्यारा हो जाता है। बिकम्स मीन्स हो जाता है, लव्ड मीन्स प्यारा, बाय ऑल मीन्स सभी के लिए। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने के बाद। विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिससे आदमी सभी का प्यारा हो जाता है। प्राइड, आंसर देते हैं प्राइड, घमंड करना। फॉर, क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि। इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे, गिव्स अप मीन्स छोड़ दे, बीइंग प्राउड मीन्स घमंड करना, प्राइड घमंड। फॉर, क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी का प्यारा हो जाएगा। ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो उसको सभी के द्वारा उसे प्रेम या स्नेह दिया जाएगा। फिर से देखते हैं यहाँ से जो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया,
who is the one who is the friend of one who is the friend of one उस एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है? who stays at home जो घर पर रुकता है। who is the friend of one उस एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है? who stays at home जो घर पर रुकता है। the wife युधिष्ठिर उत्तर देते हैं उसकी पत्नी। who is the friend of one who stays at home उस एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रुकता है? the wife उसकी पत्नी। अगला देखेंगे who accompanies a man in death एक आदमी के मरने के बाद उसका साथ कौन देता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्म। that alone accompanies the soul in its solitary journey धर्म केवल अकेले ही आत्मा के एकांत यात्रा में साथ देता है आफ्टर दिस मरने के बाद। धर्म that alone अकेले ही accompanies the soul in its solitary journey आफ्टर डेथ धर्म अकेले ही मृत्यु के बाद आत्मा का एकांत यात्रा में साथ देता है। अगला क्वेश्चन करते हैं यक्ष विच इज द बिगेस्ट वेसल सबसे बड़ा बर्तन क्या? विच इज द बिगेस्ट वेसल सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ पृथ्वी। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं द अर्थ पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ जो सभी वस्तुओं को अपने अंदर धारण किए हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल वही सबसे बड़ा पात्र है। विच इज द बिगेस्ट वेसल सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ जो सभी वस्तुओं को अपने में धारण किए हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस व्हाट इज हैप्पीनेस प्रसन्नता क्या है? तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट हैप्पीनेस प्रसन्नता इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट प्रसन्नता अच्छे आचरणों का परिणाम होती है। हैप्पीनेस प्रसन्नता इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट प्रसन्नता अच्छे आचरणों का परिणाम होती है। व्हाट इज दैट वह क्या है? बाय गिविंग अप जिसको छोड़ देने के द्वारा। विच मैन जिससे व्यक्ति बिकम्स लव्ड बाय ऑल सभी का प्यारा हो जाता है। व्हाट इज दैट वह क्या है? बाय गिविंग अप जिसको छोड़ देने के द्वारा। विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल जिससे आदमी सभी का प्यारा बन जाता है। प्राइड घमंड करना। फॉर क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे ही विल बी लव्ड बाय ऑल वह सभी का प्यारा हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो व्हाट इज द लॉस वह क्या है जिसके लॉस में खो जाने से। व्हाट इज द लॉस वह क्या है जिसके खो जाने से। विच यील्ड्स जॉय खुशियाँ आती हैं। विच यील्ड्स जॉय खुशियाँ आती हैं एंड नॉट सॉरो और कभी दुख नहीं होता है। व्हाट इज द लॉस वह क्या है जिसके खो जाने से। विच मीन्स जिसके खो जाने से। यील्ड्स जॉय खुशियाँ आती हैं एंड नॉट सॉरो और दुख नहीं होता है। व्हाट इज द लॉस विच वह क्या है जिसके खो जाने से यील्ड्स जॉय खुशियाँ प्राप्त होती हैं एंड नॉट सॉरो कोई दुख नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देंगे आगे वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या है। तो आप उससे अगले आने वाले वीडियो का इंतजार करेंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस मैं कहना चाहूँगा ये जो वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैंने अभी तक क्लास 10 के पोइट्री के चैप्टर 1 चैप्टर 2 को अपलोड कर रखा है और सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अपलोड कर रखा है। और यह प्रोज पर हमारा प्रोज के चैप्टर 1 पर ये जो वीडियो है इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोज अपलोड कर रखा है जिसमें अबाउट द आथर लेखक के बारे में अबाउट रिलेशन पार्ट के बारे में पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। आप इस चैप्टर 1 के उन वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से आसानी से देख सकेंगे। और मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो पोएट्री की वीडियो हैं और सप्लीमेंट्री रीडर की वीडियो हैं अगर आप उनके वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा जिससे प्रेस करना है दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद जो चैप्टर पोएट्री का और सप्लीमेंट्री रीडर के हैं उनके वीडियोज़ आपको मेरे वीडियोज़ बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी
और आप उन वीडियोज़ को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, वी मीट सून। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।